जीवन में उत्साह बहुत आवश्यक है। उत्साह के बिना नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए सदा ही सकारात्मक सोचें और उत्साह बनाए रखें, तभी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और सफलता मिल सकती है। सुप्रभातम, सुंदर वेला में स्नेह भरा स्वागत आप सभी का। मैं लता आपके साथ। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। वक्त कहता है मैं फिर नहीं आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। जानते हैं आज की तिथि वार नक्षत्र अगले प्रभाग पंचांग में। का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के सुभाषित क्रम में जानते हैं कुछ नैतिक रूप से आचरण में लाने वाले विचार। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत्कृतधुकर्णो भयात्, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. सुभाषित के बाद अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसके अंतर्गत आज भारतीय ग्रंथों में वर्णित अध्यात्म के विषय में जानेंगे। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें जीवन के अर्थ, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में चिंतन शामिल है। अध्यात्म के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य ग्रंथों में अनेक विषयों के साथ ही व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में मानव समाज अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दुखों का सामना कर रहा है। प्राचीन काल से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी दुखों से मुक्ति का एक उपाय बताया गया है, अध्यात्म। परमात्मा निरतिशय है, अविनाशी है, और जब वह शरीर के धर्म से जुड़ता है, शरीर के अंतरात्म भाव को प्राप्त करता है, तो उसका स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म पद दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मन। आत्मनि अधि इति अध्यात्म, अर्थात आत्मा का अधिकरण, आत्मा का लक्ष्य। आत्मन शब्द का अर्थ है अतति निरंतरम गच्छति इति आत्मा, अर्थात ज्ञान, गमन, प्राप्ति के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर गतिशील है, वह आत्मा है। अधि का अर्थ है अधिकृत करना, आश्रित करना अथवा लक्षित करना। इस प्रकार आत्मा को लक्षित करके आत्मा को उद्देश्य मानकर जो कार्य किया जाता है वो अध्यात्म कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह संसार, यह अनात्मा, इस संसार में विद्यमान सभी वस्तुएं, पुत्र, पत्नी, घर, भौतिक समृद्धि, ये
आत्मा के आनंद का स्रोत होने के कारण प्रिय होते हैं, न कि इनमें स्वयं प्रियता धर्म विद्यमान है। तो अध्यात्म एक निरतिशय वैयक्तिक धरातल पर यदि देखा जाए तो चिरस्थायी आनंद के खोज का एक मार्ग है, उपाय है, जो कोहम से सोहम बनाता है। अपनी उन्नति और अपने सुख से संबंधित किए जाने वाले चिंतन, मनन, अध्ययन आदि कार्य भी अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। भौतिक उन्नति से कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। उपनिषद ग्रंथों में कहा गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। अर्थात मनुष्य की धन संपत्ति से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि धन संपत्ति का नाश होना निश्चित है। अपने आप को जानने से ही मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। अतः उपनिषद ग्रंथ जीवन में अध्यात्म को अपनाने पर अत्यधिक बल देते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है, तरति शोकम आत्मविद, कि जो आत्मविद है, वह जिसने आत्मा को जान लिया है, वह सभी प्रकार के शोकों से मुक्ति को पा जाता है। अध्यात्म को पाने के लिए, अध्यात्म की सिद्धि के लिए अनेक मार्ग हैं। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना इत्यादि जिन तत्वों की चर्चा की गई है, वे साधन हैं और अध्यात्म की प्राप्ति के मार्ग हैं। अध्यात्म साध्य है और ये साधन है। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अपने अध्यात्म को, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञाता बन जाता है और अपने समस्त शोकों से पार हो जाता है। आत्मा को अथवा स्वयं को केंद्रित करके कार्य करने से, अर्थात अध्यात्म को अपनाने से व्यक्ति बुराइयों से दूर होता है, अपने कार्य को एकाग्रता पूर्वक करने में समर्थ होता है। आत्मा पूर्ण है, जहां अपूर्णता है वहां दुख है। पूर्णता परमात्मा का नाम है, भूमा वै सुखम। इसीलिए हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वह पूर्णता की बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है उसमें पूर्णता प्राप्त करे। इस पूर्णता का ही नाम अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या पूर्ण बनाने की विद्या है। अतः सनातन ग्रंथों में अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को शांत, संतुष्ट और पूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जिस प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म की साधना आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चिकित्सकीय उपायों को अपनाना आवश्यक है। शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। माँ बनने की प्रक्रिया माँ और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है। गर्भावस्था महिला के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें महिला अपने और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। गर्भावस्था की योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जाती है। बच्चा स्वस्थ हो, इसकी शुरुआत गर्भधारण से ही हो जानी चाहिए। गर्भधारण से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना और गर्भधारण होने के बाद सही देखभाल करना आवश्यक है। जो लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो एक बार पहले जाके डॉक्टर को मिल लें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो भी लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फोलिक एसिड ज़रूर खाना स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड एक विटामिन है, इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ये बच्चे में बहुत तरह के मैलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे अच्छा असर तभी आता है जब ये कम से कम 1 महीना पहले, आइडियली 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये एक चीज़ है जो आप बिना किसी से पूछे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी प्रेगनेंसी बता के नहीं होती है।
और दूसरी बात ये, अगर आप किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो कुछ तरह के टेस्ट करा लेते हैं जिससे आपकी बहुत सारी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स आगे कम हो जाती हैं, और अगर कोई दिक्कत निकलती भी है उसका निवारण करके फिर आपको प्रेगनेंसी एडवाइस की जाती है। गर्भधारण के बाद सही जांच और विशेष तौर पर अल्ट्रासाउंड और रक्त की जांच करवाने की बेहद अहम भूमिका होती है। गर्भवती महिला को पहले से कोई बीमारी हो, गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, तनाव या किसी प्रकार का संक्रमण होने पर इसका प्रभाव मां और गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई लेडी सस्पेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको अगर पीरियड नहीं आता है, तो सबसे पहला काम तो हर कोई आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करता है यूरिन में। उसको करने के बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद अच्छा तो होता है कि शुरू में ही एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए 1.5-2 महीने पे। परंतु अगर हर किसी के पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने पे एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा जाए, क्योंकि ये जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी का कोर्स ही चेंज हो जाता है और आपकी केयर में बहुत फ़र्क आता है। आपको कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपका बच्चे की एक्चुअल कितना बड़ा है बच्चा। कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं हमको 3 महीने हैं, बट जब हम अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का साइज़ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, शायद आपका बच्चा 2 हफ्ते कम या ज़्यादा है। इसका बहुत महत्व है आगे की प्रेगनेंसी मैनेज करने में, क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो इससे हमको एग्जैक्ट बच्चे की एज पता चलती है। आगे बहुत सारे प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में फ़ायदे होते हैं। बच्चा आपका ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका डिलीवरी का टाइम हम उसी हिसाब से फिक्स करके देते हैं। फिर ये पता चलता है कि बच्चे की बनावट ठीक है या नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत जल्दी ही अल्ट्रासाउंड में दिख जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जांच करवाना और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव अस्पताल में होना चाहिए या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। जो दूसरा बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, वो कम से कम 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम बच्चे के, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के शरीर की विकार को देखने के लिए करते हैं कि बच्चे में कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो कि उसको जीवन भर के लिए अपंग कर देगा या उसको दिमाग से कमज़ोर कर देगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को भी एसेस करते हैं। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हमें और बहुत चीज़ों का पता चलता है। माँ में हम खून का, यूट्रस में खून का बहाव भी हम मापते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का कितना चांस है। अगर हमें लगता है कि चांस ज़्यादा है तो हम आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं, डॉक्टर आपको देखता भी है, आपका बीपी भी मापता है, आपको बहुत सारे के खून और पेशाब की जांचें भी लिखी जाती हैं। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट ही करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीजें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रहे, इसके लिए परामर्श, पौष्टिक आहार, नियमित जांच, निगरानी और गर्भावस्था में सही देखभाल उपयोगी है। यदि आप गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श लेकर अपने विशेषज्ञ से ये जान लें कि आपकी गर्भावस्था को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। वो आपकी गर्भावस्था की योजना बनाने में सहायता कर सकते हैं और आपको सही सलाह दे सकते हैं, जिससे गर्भावस्था और उसके बाद आपका और आपके शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए,
MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब बात योग की करेंगे। कई लोग गठिया की समस्या से प्रभावित होते हैं। गठिया से जोड़ों में जकड़न और दर्द रहता है। आइए देखते हैं कि कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो गठिया में उपयोगी हैं। आइए आज सीखते हैं 2 आसन जो बहुत ब्यूटीफुल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में बहुत पेन होता है और बॉडी स्टिफ हो जाती है। ये 2 आसनों को करने से आपकी बॉडी पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, खुल जाएगी और पेन्स में भी काफी रिलीफ आएगा। आइए सीखते हैं पहला स्ट्रेच। पहले हमें एक फीट का अंतर लेना है पाँव में, पाँव को पैरेलल रखना है और सीधे खड़े हो जाना है। इनहेल करते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, अपर बॉडी को एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच देंगे। धीरे से अपने हील्स को भी उठाएंगे और टोस पे जाएंगे। एक पॉइंट पे फोकस करते हुए वहां कुछ देर रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर बाद एक्सेल, हील को नीचे रखेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच है, इससे आपके हर एक मसल, हर एक जॉइंट को स्ट्रेच मिलता है। आप इसे कंफर्टेबली 3 से 4 बार कर सकते हैं। आइए सीखते हैं दूसरा स्ट्रेच। दूसरे स्ट्रेच के लिए हमें मैट के कॉर्नर में आना है। वापस वैसे ही 1 फीट का अंतर लेना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, स्ट्रेच करना है और हील्स को उठाना है। यहाँ पे एक 5 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे साइडवर्ड वॉक करना है। जैसे जैसे हम वॉक करेंगे, एक पॉइंट पे फोकस करके वॉक करेंगे। जैसे जैसे हम वॉक करेंगे, हमारे काफ मसल्स, हमारे नी मसल्स, हमारे पूरे फीट के मसल्स पूरी अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाएंगे। और धीरे से हाथों को नीचे लेके आना है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 से 2 राउंड, 3 से 4 राउंड ले सकते हैं। ये 2 स्ट्रेचेस करने से आपको अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन और स्टिफनेस में काफी फर्क लगेगा। अब आइए सुनते हैं हंसा माँ के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं 2 आसनों पर। नमस्कार। रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA पॉजिटिव वो कैसे पता लगता है? जब हम हमारी ब्लड टेस्ट करते हैं, खून में ही है। और अगर RA पॉजिटिव आया है तो क्या होता है, कोई भी जॉइंट, कभी घुटना दुख रहा है, कभी शोल्डर दुख रहा है, कभी गर्दन दुख रही है, अलग अलग जगह दर्द होता है। जहाँ भी कहीं दर्द आया उस दर्द को संभालना है और वहाँ गर्म पानी, अंडा, फिर गर्म, हॉट कोल्ड हॉट, इस तरह के पैक्स रखेंगे तो उससे दर्द हटने में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान तो देना ही है, जिस पार्ट में अगर दर्द है दूसरे पार्ट में तो नहीं है, दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज करें और शरीर को एक्टिव रखें। शरीर में स्नान करने से रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, इसलिए दिन में 2 बार अगर गुनगुने पानी से स्नान करेंगे तो अच्छा रहेगा। और स्विमिंग है, वॉकिंग है, ऐसी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करते रहें तो आप मैनेज कर पाओगे RA को। नमस्कार। अब बात शिक्षा की। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा अपनी वाणी को, अपने शब्दों के उच्चारण को सुधारा जा सकता है। एक शब्द है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे ध्यान ना देने के कारण हम श्रीमद् भगवद गीता या भागवत गीता कह देते हैं, जो कि अशुद्ध है। इन शब्दों का उच्चारण यदि हम थोड़ा ध्यान रखकर करें और अभ्यास करके करें तो त्रुटि को सुधारा जा सकता है। इसलिए हम आप सभी के लिए लाते हैं संस्कृत की पाठशाला प्रभाग। आज इसी के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र।
नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता यह शब्द ही है, जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता। पर श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवद गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं, पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवद गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज, और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। भाषा के द्वारा जिस तरह से हमारी वाणी, हमारा शब्दों का उच्चारण शुद्ध होता है, उसी प्रकार से समाज में सकारात्मकता भी फैलाई जा सकती है, भाषा के माध्यम से ही, शिक्षा के माध्यम से ही। तो हमें आज का दिन बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। आप देखिए आज का सकारात्मक विचार। नमस्कार। अनंतनाग की फिरदौसा बशीर, जिन्हें सुलेख में विशेषज्ञता हासिल है। सुलेख के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रही हैं। उनकी सुलेख कला स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं को आकर्षित कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में फिरदौसा के काम का उल्लेख किया,
जब फिरदौसा बशीर को दक्षिण कश्मीर के एक गांव में छोटी सी दुकान पर अपनी सुलेख कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया, तो शायद ही उन्हें पता था कि ये देश भर में प्रशंसा का कारण बनेगा। मुझे बचपन में शौक था कि मैं मतलब कैलीग्राफी करूं और इसके साथ साथ मेरा शौक बढ़ता गया। जब भी मैं कुरान पढ़ती थी तो मैं उन लफ्ज़ों को देखती थी, उन्हें गौर से देखती थी और कोशिश करती थी कि मैं सेम कुरान वैसा ही लिखूं। तो मेरा ये शौक़ बढ़ता गया और मुझे इसमें खुशी भी मिलती थी। और मेरा ये शौक़ इतना बड़ा कि मुझे सब लोग बोलते थे कि हमारे लिए नाम बनाओ या हमारे लिए कोई फ्रेम बनाओ। तो मैंने स्टार्ट किया ये नाम बनाना और बनाती गई और मुझे ये बेहतर होता गया मेरे लिए और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और सब जानने लगे मुझे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में केहरीबल के पास सुदूर बंतराग गांव के हमदान मोहल्ला निवासी फिरदौसा बशीर अपने सुलेख कौशल के जरिए स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही हैं। लेकिन फिरदौसा का ये सफर भी आसान नहीं रहा है। एक छोटे से सेब के बगीचे के किसान बशीर अहमद खान की बेटी अपने 4 भाई बहनों के साथ घर में रहती हैं। वित्तीय बाधाओं के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख सकी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रोजाना काली स्याही वाली लकड़ी निब वाली कलम का उपयोग करके कागज पर सुलेख स्केचिंग के जरिए लेखन जारी रखा। घर के कामों में माँ की मदद करते हुए फिरदौसा अपने खाली समय को सुलेख कौशल के प्रति अपने जुनून को समर्पित करती हैं। उनकी मेहनत रंग लाई और आज फिरदौसा मिसाल पेश कर रही हैं। उनके सुलेख ऐसे हैं कि उन्हें आप घर में सजा सकते हैं। फिरदौसा का सुलेख आध्यात्मिक शिक्षाओं और खुद के विचारों का प्रदर्शन भी है। चमकीले रंगों और विस्तृत डिजाइनों के साथ ये सुलेख घर में सजाने के लिए आकर्षक पीस भी हैं। अनंतनाग से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।